सालों से बिछड़ा एक बेटा क्या मिल पाएगा अपनी माँ से? क्या अनिका को आर्यन के सच का पता चल पाएगा या फिर से ये राज राज ही रह जाएगा? रोहित की दादी की जान बचाने के लिए क्या करेगी अनिका? पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर शालिनी और उनका पूरा स्टाफ रोहित की दादी को लेकर चिंता में था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन बार बार अनिका से दादी को बचाने की जिद कर रहा था। मास्क की वजह से आर्यन का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अनिका को किसी अपने की याद दिला रही थी। अनिका को थोड़ी बेचैनी हुई और उसने आर्यन से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन थोड़ा सहमा हुआ था। उसने अपनी आंसू भरी आंखें पोंछी और वो अपना नाम बताने ही वाला था कि तभी एक नर्स भागती हुई बाहर आई और उसने डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर प्लीज आईसीयू में चलिए, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। ये सुनते ही डॉक्टर शालिनी और उनका पूरा स्टाफ तुरंत आईसीयू वार्ड में गया। अनिका भी उनके पीछे पीछे वार्ड में चली गई, जहां रोहित की दादी बेहद नाजुक हालत में बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर शालिनी ने तुरंत रोहित की दादी को देखा। रोहित सर प्लीज, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आपको ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए। मैम, इन्हें मैंने बुलाया है, ये अपनी दादी माँ को देखना चाहते थे। डॉक्टर अनिका प्लीज आप इन्हें जाने के लिए कहिए, ऑपरेशन थिएटर में बाहर के लोग अलाउड नहीं हैं। शालिनी जी, दादी माँ को बचाने के लिए आपको ऑपरेशन करना होगा। रोहित के ये कहते ही डॉक्टर शालिनी ने अनिका की तरफ हैरत भरी नजरों से देखा। रोहित पेशेंट का पोता तो था ही और साथ ही साथ हॉस्पिटल का ट्रस्टी भी, इसीलिए रोहित की बात का मान रखते हुए, मिस्टर मारवा, दादी माँ की कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इस वक्त उनका ऑपरेशन किया तो 70% चांसेस हैं कि ये ऑपरेशन फेल हो जाए। मुझे प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन बताइए। आपके पास दादी को बचाने का कोई और तरीका है? एक ट्रीटमेंट है जिसके जरिए दादी माँ को कुछ वक्त के लिए होश में लाया जा सकता है। कुछ वक्त से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है वो थोड़ी देर के लिए होश में भी आ जाएंगी, मगर इस ट्रीटमेंट के बाद। ट्रीटमेंट के बाद क्या? प्लीज डॉक्टर, जो कुछ भी है साफ साफ कहिए। ऑपरेशन के बाद दादी माँ एक दिन के लिए फिर से पहले जैसी हो जाएंगी, लेकिन एक दिन के बाद वो हम सबको छोड़ के भी। डॉक्टर शालिनी की अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया था। एक पल के लिए उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। ऑपरेशन पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है। देखिए मिस्टर मारवा, मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट के जरिए दादी माँ को थोड़ी देर के लिए होश में ला सकते हैं, ताकि वो लोगों को बता सकें कि इन सब के पीछे कौन है। आपकी पहली प्रायोरिटी पेशेंट की जान बचाना होना चाहिए, ना कि सही गलत का फैसला करना। आई एम सॉरी मिस्टर मारवा, मुझे बस आर्यन की फिक्र हो रही है। रोहित ने डॉक्टर शालिनी से कोई भी सजेशन लेना बंद कर दिया था। वहीं अनिका के मन में अभी भी आर्यन की झलक घूम रही थी। वो अपनी जिंदगी के सभी तार उस बच्चे से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। रोहित के कहने पर अनिका का ध्यान टूटा। मिस अनिका, अब आप बताइए, ये ऑपरेशन हो सकता है या नहीं? यस, दादी माँ का ऑपरेशन हो सकता है। रोहित को अब डॉक्टर शालिनी की बात का फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन क्या अनिका अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी? ये सवाल रोहित की आंखों में साफ झलक रहा था। The success rate is 90%. मिस अनिका, आप ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कीजिए। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर रेडी हो गया। अनिका सर्जरी के वक्त सिर्फ अपने स्टाफ पर भरोसा करना चाहती थी, इसीलिए पहले से ही उसने अपनी असिस्टेंट लिया को बुला लिया था। लिया भी ये केस देखकर असमंजस में थी और उसने अनिका से कहा, डॉक्टर अमृता, पेशेंट की उम्र बहुत ज्यादा है और रिपोर्ट्स देखकर लग रहा है कि पेशेंट की असली प्रॉब्लम क्लॉटिंग नहीं, उसका हार्ट है। तो फिर आपने ये ऑपरेशन करने का डिसीजन क्यों लिया? तुम टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मुझे बस हमेशा की तरह तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। जैसे जैसे अनिका ऑपरेशन कर रही थी, वैसे वैसे पूरे स्टाफ की धड़कनें तेज होती जा रही थी। 5 घंटे तक चली सर्जरी के बाद थकी हुई अनिका ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, जहां वेटिंग एरिया में इंतजार करता हुआ रोहित भागता हुआ अनिका के पास आया और ऑपरेशन के बारे में पूछने लगा। अनिका को रोहित की बातें मानो सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके कानों में तो बस आर्यन की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद रोहित ने अनिका को झकझोरते हुए फिर से कहा, मिस अनिका, मैं कब से दादी के ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। कैसी है मेरी दादी? ऑपरेशन से पहले कॉरिडोर में जो बच्चा मेरे पास आया था, क्या वो आपका बेटा है? मिस्टर मारवा, मैं आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? आर्यन ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करते करते सो गया था, तो मैंने उसे घर भेज दिया। दादी माँ कैसी हैं डॉक्टर? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा मिस्टर मारवा। अब पेशेंट को होश आने के बाद ही हम आगे का बता पाएंगे। रात बहुत हो गई है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई ड्रॉप यू होम? नो थैंक यू मिस्टर मारवा, अंजलि मामी ने गाड़ी भेजी है, मैं चली जाऊंगी। जब से अनिका ने रोहित की दादी का केस संभाला है, तब से रोहित के दिल में अनिका ने एक छोटी सी जगह बना ली थी।
इतने बड़े ऑपरेशन के बाद जब अनिका अपने घर अकेले जा रही थी, ये उसे ठीक नहीं लगा। इसीलिए रोहित अनिका के पीछे गया। तब अनिका ने फोन निकालकर राजलक्ष्मी को कॉल किया। रोहित उसे छुप कर सुन रहा था। हाय लक्ष्मी, आई नीड योर हेल्प। मुझे रोहित मारवा के बेटे के बारे में सारी जानकारी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ये सारी बातें सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। अनिका उसके लिए एक पहेली बनती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका आर्यन के बारे में क्यों जानना चाहती थी। रोहित फिर से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चला गया। राजलक्ष्मी ने मजाक करते हुए अनिका से पूछा, चक्कर क्या है मैडम? आखिरकार रोहित मारवा पर नजर पड़ ही गई आपकी? हाँ शट अप लक्ष्मी। अनिका, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, लड़कों के बारे में पूछना तो छोड़ो, तुम तो किसी को देखती भी नहीं। नाउ टेल मी, इज ही हैंडसम? हैंडसम तो है। ओहो, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। तो डेट के लिए पहले तुम पूछोगे या उनके ही पूछने का वेट करोगी? लक्ष्मी, मैंने जो काम बोला है वो कल तक हो जाना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ईमेल कर देना। एंड वन मोर थिंग, अपने दिमाग के घोड़े को थोड़ा कम दौड़ाओ, ओके? अंजलि मामी की भेजी कार में अनिका बैठते ही सो गई। मल्होत्रा मैंशन के बाहर पहुंचते ही जैसे ही अनिका को ड्राइवर ने नींद से उठाया, एक नौकर ने कार का गेट खोला और अनिका कार से उतर गई। अनिका को मल्होत्रा मैंशन में एंटर करते ही लगा कि सब वहां उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। तभी व्हील चेयर पर बैठी एक ओल्ड लेडी ने कहा, अंजलि, अनिका आ गई क्या? जी मम्मी जी, अनिका आ गई है। व्हील चेयर पर बैठी ओल्ड लेडी देख नहीं सकती थी, लेकिन वो अनिका के आने से बहुत खुश थी। एक तरफ अंजलि मामी उनका हाथ पकड़कर बैठी थी, तो दूसरी तरफ एकदम अंजलि मामी जैसी दिखने वाली उनकी 20 साल की बेटी श्वेता खड़ी थी। दादी माँ के चेहरे पर खुशी देखकर उसने कहा, दादी माँ, अनिका एकदम स्वाति बुआ जैसी लगती है। ऐसा लग रहा है कि वो तस्वीर से बाहर आ गई हो। जैसे तुम तो पहले बुआ से मिल चुके हो, है ना श्वेता? क्या फर्क पड़ता है अगर मैं स्वाति बुआ से नहीं मिली मम्मा? मैं श्योर हूँ अगर आज बुआ होती तो सब कंफ्यूज्ड हो जाते, स्वाति बुआ और अनिका को एक साथ देखकर। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जिस गुलेरिया परिवार में अनिका ने अपना बचपन बिताया था, वहाँ उसे वो प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। अनिका नानी माँ के पास जाकर बैठ गई। नानी माँ ने अनिका के सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। नानी माँ का हाथ पड़ते ही अनिका की दिन की सारी थकन जैसे गायब हो गई थी। अनिका खुशी से रोने ही वाली थी, तभी श्वेता ने कहा, दादी माँ, जिस बेटी के लिए आप इतने सालों से तड़प रही थी वो आ ही गई। बेटा, इतने साल अकेले कैसे गुजारे तुमने? मैं सोच भी नहीं सकती क्या बीती होगी तुम पर। ये लाचार बुढ़िया कुछ कर भी नहीं पाई तुम्हारे लिए। नानी माँ, सब ठीक था और अब आप लोग मिल गए हो तो सब अच्छा होगा। बहुत रात हो गई है बेटा, तुम बहुत थक गई होगी। चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ। श्वेता, तुम भी मम्मी जी को रूम में ले जाओ। श्वेता नानी माँ को कमरे में ले जाने लगी। अनिका का मन अभी नानी माँ के प्यार से भरा नहीं था और उसे और बातें करने का मन था। नानी माँ के जाते ही अंजलि मामी भी अनिका को रूम में लेकर चली गई। वहाँ पहुँचते ही अंजलि मामी ने लाइट ऑन करते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ का रूम था, जैसा वो छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे लगा तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू मामी। रिया बहुत प्यारी बच्ची है, जब से आई है सब उसके साथ बातें करते हैं और खेलते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने रिया को सुला दिया, तुम थक गई होंगी ना? गुड नाइट बेटा। अंजलि मामी के जाते ही अनिका रिया के पास लेट गई। थोड़ी देर बाद उसको एक कॉल आया। अनिका को लगा इतनी रात में कौन हो सकता है। उसने धुंधली आंखों से फोन में देखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने टाइम देखा उसके होश उड़ गए। सुबह के 9 बज चुके थे कि तभी बाहर से गेट पर अंजलि मामी के नॉक करने की आवाज आई। अनिका, अनिका गेट खोलो बेटा, हॉस्पिटल से कॉल आया है। रोहित की दादी को लेकर इमरजेंसी है, तुम्हें तुरंत बुलाया गया है। लेकिन अचानक कैसे हुआ क्या मामी? बेटा, रोहित का फोन आया था। वो दादी माँ की तबीयत को लेकर टेंशन में लग रहा था और तुमसे बात करना चाहता है। अनिका को भी टेंशन हो गई कि कहीं हॉस्पिटल में किसी ने दादी माँ को कोई गलत मेडिकेशन या ट्रीटमेंट तो नहीं दे दिया। तभी उसके फोन की घंटी बजी। मिस अनिका, दादी माँ को अब तक होश नहीं आया। यू हैव टू डू समथिंग फास्ट। कहीं दादी माँ को। प्लीज काम डाउन मिस्टर रोहित, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये बात आपको कल ही बता देनी चाहिए थी। ऑपरेशन के टाइम दादी माँ का शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए उनको होश आने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। ओह, क्या इस बात की वजह से आपकी फैमिली वालों ने आपसे कुछ कहा? आई मीन आप टेंशन मत लीजिए, बड़ी फैमिलीज में ऐसा हो जाता है। क्या आप दादी माँ को देखने कल आ सकते हैं? क्या आपका बेटा भी हॉस्पिटल में है? नहीं, मगर आप ये क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एंड यू नो मिस्टर मारवा, आज मेरी अपॉइंटमेंट्स पहले से ही फिक्स्ड है। एंड डोंट वरी, आपकी दादी माँ एक सेफ एनवायरनमेंट में है।
फोन रखकर रोहित आईसीयू की विंडो से अपनी दादी को देखने लगा। अचानक रोहित के मन में ख्याल आया कि आखिर अनिका ने उसके बेटे के बारे में क्यों पूछा। अनिका के इंटेंशंस को लेकर रोहित के मन में शक बढ़ता ही जा रहा था। रोहित को परेशान देखकर धीरज रोहित के पास आया। क्या हुआ, तबीयत कैसी है? कुछ दिनों में उन्हें होश आ जाएगा। ओह थैंक गॉड, दैट्स अ गुड न्यूज। पर तुम्हें क्या हुआ रोहित? तुम टेंशन में नजर आ रहे थे। रोहित की उलझनों में इजाफा लगातार जारी था। पहले दादी और अब अनिका का यूं बार बार आर्यन के बारे में पूछना। धीरज, कोई 20 से 25 साल की लड़की अगर आर्यन के नजदीक आना चाहती है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब साफ है, वो लड़की तुमसे शादी करके आर्यन की सौतेली माँ बनना चाहती है। अब इम्पोर्टेंट ये है, क्या तुम्हें वो पसंद है या नहीं? अगर मैं कहूँ कि उस लड़की को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो? 25-26 साल की लड़की तुम्हारी बहू बनने के सपने देख रही होगी। आर्यन तो अभी बहुत छोटा है। अच्छा, अगर आप फ्री हो तो क्या मुझे बलवीर सर की एकेडमी ले जा सकते हो? रोहित ने धीरज की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और आईसीयू वार्ड से बाहर की तरफ चलने लगा। धीरज उसके पीछे गया। कहाँ जा रहे हो आप? आर्यन को पिकअप करके मैं सर से मिलने जा रहा हूँ। तुम आना चाहते हो तो चलो। रोहित जैसे ही बलबीर सर से मिलने के लिए निकला, वहीं मल्होत्रा हाउस में अनिका ने जब अपने लैपटॉप को खोला तो सबसे पहले उसकी नजर राजलक्ष्मी के ईमेल पर गई। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर मिस्टर मारवा का कंप्यूटर हैक करवा लिया है। इस मेल में एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मिस्टर रोहित मारवा की बचपन से लेकर आज तक की लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन है। मगर एक बात बहुत सरप्राइजिंग है कि उनके बेटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। राजलक्ष्मी का मैसेज पढ़कर अनिका निराश हो गई थी। अनिका ये जानना चाहती थी कि जब मिस्टर रोहित मारवा की शादी ही नहीं हुई थी तो फिर आर्यन उनका बेटा कैसे हो सकता था। तभी रिया हाथ में एक बॉल लेकर बेडरूम में आई। मम्मा, नीचे क्यों नहीं आती? और तुमने मुझे कहा था ना कि आज मुझे बलवीर अंकल से मिलाने ले जाने वाली हो। बहुत मजा आएगा, मैं भी मार्शल आर्ट सीखूंगी। ये रिया के इस एक्साइटमेंट को देखकर अनिका ने फौरन अपना फोन चेक किया तो देखा कि बलवीर सर के 10 मैसेजेस आए हुए थे। अनिका ने उसी वक्त बलवीर सर को वीडियो कॉल किया। भरी जवानी में बुढ़ी हो गई हो, सूरज माथे पे चढ़ गया है और तुम हो जिसकी नींद ही नहीं खुली। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रिया को लेने के लिए किसी ड्राइवर को भेज देता। अनिका ने इशारे से बलवीर सर को चुप रहने के लिए कहा और फिर फोन का कैमरा रिया की तरफ किया तो रिया को देखते ही बलवीर सर का सारा गुस्सा गायब हो गया और वो रिया को देखकर इमोशनल हो गए। मैं और मम्मा अभी आपसे मिलने आ रहे हैं। तो बादशाह, फिर देर किस बात की, जल्दी आ जाओ। आप बस आंखें बंद करके खोलिए, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट्स अकेडमी में रोहित, धीरज और आर्यन रिसेप्शन पर बलवीर सर का वेट कर रहे थे। सामने दीवार पर बलवीर सर की सारी ट्रॉफीज, देश विदेश के बड़े पहलवानों के साथ उनकी फोटोज लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद बलवीर सर ट्रेनिंग सेंटर से रिसेप्शन हॉल में आए। उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो रोहित मारवा को यहाँ देखकर खुश नहीं थे। आज यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारा गुरु सुखबीर भगवान को प्यारा हो गया? मैं यहाँ सुखबीर सर के कहने पर नहीं आया। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट बना लें। बलवीर सर के चेहरे के हाव भाव ये साफ बता रहे थे कि उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी उनकी नजर आर्यन पर पड़ी। रिया बेटा, तुम? मैं रिया नहीं, आर्यन हूँ। सर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई। अच्छा, तुम रिया नहीं आर्यन हो? क्या मैं आपको लड़की लगता हूँ? सर, ये मेरा बेटा आर्यन है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे मार्शल आर्ट सिखाएं। क्या सच में ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, आर्यन मारवा मेरा बेटा है। लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बलबीर सर के हाव भाव से ये साफ नजर आ रहा था कि उन्हें आर्यन को ट्रेन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे पहले कि बलबीर सर किसी न किसी तरीके से आर्यन का एडमिशन रिजेक्ट करते, रोहित ने ललकारते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे सुनते ही रिसेप्शन एरिया में खड़े सभी लोग चौंक गए। ठीक है, फिर मैं आपकी अकेडमी को चैलेंज करता हूँ। अगर आपके किसी काबिल रेसलर को मैंने हरा दिया तो आपको आर्यन को एडमिशन देना पड़ेगा। भाई, ये क्या बोल रहे हो तुम? एक बार आसपास खड़े मुस्टंडे को तो देख लो, ये लोग तुम्हारा कीमा बना देंगे। रोहित ने धीरज की बातों को ऐसे अनसुना किया जैसे वो बातें उसके कानों तक पहुंची ही ना हो। रोहित बस किसी भी कीमत पर आर्यन का एडमिशन इस अकेडमी में करवाना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ बलबीर सर को ये समझ आ गया था कि हो ना हो यही अनिका का खोया हुआ बेटा हो सकता है। मिल गया, आखिरकार ये मिल ही गया। कौन मिल गया? आप किसकी बात कर रहे हो? अरे, मेरा मतलब था कि मुझे मेरा शिष्य मिल गया। रोज शाम को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आर्यन को ले जाना। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। सर, काफी सालों से मुझे भी आपसे मार्शल आर्ट सीखना था। मुझे भी आप अपना स्टूडेंट बना दीजिए। बिल्कुल नहीं,
तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो? मेरे स्टूडेंट बनने के लिए पहले काबिल बनो। बिना किसी हिचकिचाहट के बलबीर सर ने सरेआम धीरज को जलील कर दिया था। इसके पहले कि धीरज हिम्मत जुटाकर बलबीर सर को कुछ बोल पाता, वो आर्यन का हाथ पकड़कर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चले गए। मुझे रिजेक्ट करके आप आर्यन जैसे बुद्धू और कमजोर लड़के को एडमिशन दे रहे हो? एक दिन ये आपकी एकेडमी को ले डूबेगा और उस दिन आप जरूर पछताओगे। धीरज, गुस्से में कुछ भी मत बको। अगर सर ने मना किया है तो कुछ ना कुछ कमी देखी होगी तुम्हारे अंदर। माना कि मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन आर्यन जितना बेवकूफ भी नहीं। आखिर मुझ में क्या कमी है? एक छोटे बच्चे के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो और तुम पूछ रहे हो क्या कमी है तुम में? रोहित की इस बात का धीरज के पास कोई जवाब नहीं था। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी ओर बलबीर सर आर्यन को ऑफिस में ले जा रहे थे। अकेडमी की खराब हालत देखकर बलबीर सर ने कहा, अकेडमी को मरम्मत की काफी जरूरत है। मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ सालों बाद मेरे होनहार स्टूडेंट इस अकेडमी को आगे बढ़ाएं। आज से तुम मेरे शिष्य हो और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मेरे एडमिशन की वजह से? हाँ बेटा, क्योंकि इस वजह से ही अनिका को उसका खोया हुआ बेटा मिलने वाला है। तुम जानते नहीं, लेकिन पिछले 6 सालों से वो तुम्हारी तलाश में थी। कुछ देर में तुम्हारी जुड़वा बहन और अनिका यहाँ पहुँचते ही होंगे। अनिका के आने की खबर सुनते ही एक पल में ही मानो आर्यन की दुनिया पलट गई। वो सच जो आर्यन और रिया बड़े ही शातिर तरीके से छिपाते आ रहे थे, वो सच अब सबके सामने आने वाला था। बलबीर सर ने आर्यन के चेहरे पर झलकता डर 1 सेकंड में पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं मिलना? नहीं। क्या तुम पहले से अनिका को जानते हो? क्या तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती? ऐसी बात नहीं है, मॉम तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मॉम और डैड को सच बताना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने और रिया ने डिसाइड किया है कि जब तक मॉम दादी माँ का ऑपरेशन ना पूरा कर दे, तब तक इस बात को राज रखेंगे। आर्यन और रिया की सूझबूझ से बलबीर सर हैरान हो गए थे। इतने छोटे बच्चों में इतनी समझ देखकर बलबीर सर को यकीन हो गया था कि ये दोनों बच्चे इस अकेडमी का नाम रोशन करेंगे। तो आज से मार्शल आर्ट सीखने के लिए तैयार? लेकिन सर, आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? यही कि आप मेरे और रिया के बारे में डैड और मॉम को नहीं बताएंगे। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो फिर मैं आपका स्टूडेंट नहीं बन पाऊंगा। इसके पहले कि बलबीर सर और आर्यन किसी नतीजे पर पहुंच पाते, उन दोनों को रूम के बाहर किसी की हलचल की आवाज आई। दोनों हैरानी से दरवाजे की ओर देखने लगे। बलबीर अंकल, कहाँ हो आप? मेरे आने की खबर सुनकर क्या आप छुप गए? रिया? क्या बलबीर सर बनेंगे आर्यन और अनिका के मिलने की वजह? ये चौंका देने वाले सच का सामना आखिर कैसे करेंगे रोहित और अनिका? अनिका मिल पाएगी अपने बेटे आर्यन से या किस्मत फिर से खेलेगी कोई नया खेल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।